सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देश में क्या चल रहा है मसीहियों के ऊपर, आपके धार्मिक आज़ादी को किस प्रकार से कुचला जा रहा है, आपके धार्मिक आज़ादी को कितना स्वतंत्रता मिल रही है और आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, रिलीजियस फ्रीडम, वो कितना आपके जीवन में है अभी लागू, हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुछ भी कहने से पहले हम आपको एक बात ज़रूर बता देना चाहते हैं। हमारा ये प्रयास है मानवता की रक्षा, इंसानियत की रक्षा। मैं किसी धर्म का कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ। किसी भी देवता, किसी भी ईश्वर, किसी भी प्रकार के धर्म को मानने की स्वतंत्रता ये हमारा कानून देता है। हम अपने कानूनी दृष्टिकोण से कानून का जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अनुसार मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ और मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। ये हमारी आज़ादी है, हमारी स्वतंत्रता है। बहुत सारे लोगों को ये खटकता है कि यीशु मसीह को कोई व्यक्ति क्यों मानता है, कोई यीशु मसीह की प्रार्थना क्यों करता है, कोई यीशु मसीह को अपना मार्गदर्शक के रूप में क्यों चुनता है। मैं वैसे लोगों को तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वैसे लोग संकीर्ण मानसिकता के हो सकते हैं और वे लोग ही हो सकते हैं जो भारत में जो संवैधानिक अधिकार है उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या जो भी दलितों को, गरीबों को, SC ST OBC को जो फंडामेंटल राइट्स, जो रिलीजियस फ्रीडम मिला है उसका दुश्मन होंगे। आपको जैसा कि मालूम है कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतरण निषेध कानून को लागू किया गया है और बनाया गया है। ये कानून ऐसे बनाए गए हैं मानो ऐसा लग रहा है कि भारत देश का मूल निवासी जो इसी देश का नागरिक है वो विदेशी हो गया। विदेशी भी अगर बन जाए तो कुछ हद तक चलेगा कि कम से कम राइट टू लाइफ तो है, लेकिन उन लोगों के लिए जो यहाँ कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा के अनुसार धर्म भी गुरु नहीं मान सकते, वैसे लोगों के लिए जो कानून लाया गया, इसमें आपको बता दें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा से लेकर के राजस्थान हो गया, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें 8-10 राज्य आते हैं जिन्होंने इस प्रकार के कानून बनाया है कि उस कानून को देख करके ऐसे लगता है कि ये कानून नहीं बल्कि पूर्ण रूप से ये राजनीति है। ये पूर्ण रूप से लोगों को उसके फंडामेंटल राइट्स को, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, मैंने इन तमाम चीज़ों को वो समाप्त करने का ये षड्यंत्र है। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर सुनाया था कि राजस्थान में भी इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं जहां पर 1 करोड़ तक का आपको आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा और होल लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास की सज़ा तक भी आपकी हो सकती है। आप जरा गौर करके देखिए, इस पर चिंता करके देखिए, क्या ये किसी देश के लिए धर्मांतरण का कानून हो सकता है? क्या ये इतना बड़ा जुर्म हो जाता है कि कोई व्यक्ति अगर इच्छा के साथ अपनी मर्जी के अनुसार कोई धर्म को बदलता है, जो कि उसका फंडामेंटल राइट्स भी है, जो कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो फिर ये गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कैसे हो जाता है? दूसरी चीज़, आपका जो तर्क होता है कि लोभ दे करके, लालच दे करके, प्रलोभन दे के, आपने आज तक कभी साबित नहीं कर पाया है कि कहाँ इसमें लोभ है, कहाँ लालच है, कहाँ प्रलोभन है। खैर छोड़िए, आज मैं इस बिंदु पर नहीं, आज मैं एक खबर सुना रहा हूँ जिस खबर को लेकर के जो मसीही समाज के लोग हैं वो थोड़ा देर के लिए खुश हो सकते हैं। आपके लिए खुशखबरी जो है, मैं ऐसा सोच रहा था कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है। हालांकि चुप रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको मालूम है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जज का अपॉइंटमेंट होता है। ये जो बैकडोर एंट्री जो जज होते हैं, किस प्रकार से उनके अंदर में न्यायिक चरित्र होता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यदा कदा इन्हीं जज में से कुछ लोग ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो थोड़ा सा खुश होने का मौका दे देते हैं। अभी आपको मालूम है कि भारत के CJI जो हैं गगोई साहब हैं, इन्होंने एक संज्ञान लिया है, और स्वतः संज्ञान तो नहीं कह सकते, बहुत सारे स्टेट्स में जो वहाँ के जो आप कह सकते हैं कि रिलीजियस जो एक धर्म से संबंधित अपने कानून को, अधिकार को देखने के लिए उनका जो प्लेटफॉर्म होता है, उन्होंने इसके अगेंस्ट में याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि ये जो कानून अपने स्टेट में बना रहे हैं ये फंडामेंटल राइट्स को, रिलीजियस फ्रीडम को ये दबाने के लिए किया जा रहा है, और ये जो है राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर करके मानव के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का अभी निर्णय आया है जो इसी मंगलवार को आया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक तो नहीं लगाया कि आपने जो कानून बनाया है उस पर रोक लगा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है
प्रत्येक स्टेट को जो इस प्रकार के एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए हैं, उनसे ये कहा गया है कि विद इन 4 वीक्स आपको क्या करना है कि इसका रिपोर्ट देना कि आपने ये जो धर्मांतरण कानून बनाया है, तो ये कानून बनाने का आपका उद्देश्य क्या है। अब अगर बाय द वे आपने ये कानून बनाया भी है, तो इसको आप किस प्रकार से इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपका ये जो धर्मांतरण कानून बनाए हैं, तो धर्मांतरण कानून में आप किस प्रकार से लोगों को ये प्रूव कर रहे हैं कि लोभ दिया, लालच दिया, प्रलोभन दिया, और इस प्रकार के कैसे आप ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर धर्मांतरण कानून बना करके धर्मांतरण को आपको रोकना है, तो धर्मांतरण रोकने का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है। ये तो कानून ऑलरेडी सेंट्रल का है, ये तो बना हुआ है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसमें कोई व्यक्ति लोभ, लालच, प्रलोभन देकर के जो करता है, तो ये तो ऑलरेडी कानून बना हुआ है। तो आपके स्टेट में इस प्रकार के कानून बनाने की जरूरत क्या पड़ गई है, इसके पीछे का राजनीति क्या है। इन तमाम चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट का हाथ थोड़ा चला है, और वो स्टेट गवर्नमेंट, वो जो बजरंग दल, आरएसएस के वो जो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हम इन लोगों को रोक दें, परमेश्वर ने उनके ऊपर हथौड़ा चला दिया है। और चला करके अभी तो फिलहाल इतनी ही खबर आई है कि उनसे रिपोर्ट तलब किया गया है कि आप ये रिपोर्ट दीजिए कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, आखिर किस नियम के तहत आप इस प्रकार के नियम बना करके उनको धार्मिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। हाँ, एक बात और बताते चले, सुप्रीम कोर्ट अगर वास्तव में सख्त हो जाए और वास्तव में ईमानदारी से इन चीज़ों पर काम करे, तो मैं समझता हूँ कि वास्तव में जो लोगों का रिलीजियस फ्रीडम है, जो धार्मिक आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल 25 to 28 में वर्णित है, उसको जरूर मिलेगा। आज देश में ये जो चल रहा है एंटी कन्वर्जन लॉ, ये कहीं से कोई लॉ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को उसको अपने अधिकार को समाप्त करने का ये कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को मैं अपडेट कर देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक नहीं लगाया है, अर्थात उनको अभी ये नहीं कहा है कि आप ये कानून क्यों बना दिए हैं, आपका ये कानून नहीं चलेगा, आप इस कानून को बंद कर दीजिए। क्योंकि उसने स्टडी करने के लिए मांगा है कि आप अपना रिपोर्ट को लाइए, आप हमें बताइए, और भी 4 हफ्ते में बताइए कि आप जो इस प्रकार के एंटी कन्वर्जन ला करके आप क्या करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संदेश देना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का न्याय जो होता है कभी भी गलत नहीं होता है। आप परमेश्वर जो न्याय करेगा वो गलत नहीं होगा। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसके कार्यों पर भरोसा रखना है, और हम जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जो कर रहे हैं, हमको करते रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खुशखबरी को लेकर।